आज बाजार खुलते ही सोने चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। लेकिन क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी और भी गिरेगा? सोना और चांदी ईटीएफ में भारी बिकवाली के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मार्केट से आई बड़ी खबरों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सोने और चांदी में और गिरावट आएगी? अगर आएगी तो कितनी, और यदि बाजार में तेजी लौटती है तो कीमतें कहां तक जा सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा। साथ ही जानेंगे भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आज के भाव क्या है। इसके अलावा 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा रेट भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या है। भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव 225 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1800 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2250 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,500 रुपये है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,25,000 रुपये दर्ज किया गया है। पिछले दिनों चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिली है। लेकिन आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। पिछले दिनों आई सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे सोना चांदी ऊपर जाने लगा है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोना $450 के करीब कारोबार कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आगे सोने और चांदी में क्या हो सकता है। दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और सवाल सिर्फ एक है, क्या सोने और चांदी में अब नई गिरावट आने वाली है या फिर यहीं से जोरदार वापसी होगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी बुलियन मार्केट की तस्वीर बदल कर रख दी है। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब गिरावट खत्म हो चुकी है और क्या तेजी का नया दौर शुरू होने वाला है? इसका जवाब फिलहाल पूरी तरह से नहीं मिला है। लेकिन फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉश के ताजा बयान और अमेरिका से आए कमजोर रोजगार आंकड़ों ने बाजार की दिशा बदलने के संकेत जरूर दे दिए हैं। निवेशकों की नजर अब केवल एक चीज पर है कि फेड ब्याज दरों को लेकर आगे क्या फैसला लेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है। इस पूरी बैठक की सबसे बड़ी खबर यह रही कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉश ने किसी भी प्रकार की फॉरवर्ड गाइडेंस देने से साफ इनकार कर दिया। उनसे कई बार पूछा गया कि जुलाई की बैठक में ब्याज दरें घटेंगी या नहीं, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि फेड पहले आंकड़ों को देखेगा और उसके बाद फैसला करेगा। इसका मतलब यह है कि अब बाजार को पहले की तरह पहले से कोई संकेत नहीं मिलेगा। इससे आने वाले दिनों में सोने, चांदी, डॉलर और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। केविन वॉश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फेडरल रिजर्व पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है और किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगा। पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरें घटाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वॉश ने साफ कहा कि फेड अपने फैसले केवल आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लेगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संदेश गया कि फेड की प्राथमिकता केवल महंगाई और रोजगार है, राजनीति नहीं। बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि फेड अब अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव कर रहा है। केविन वॉश ने बताया कि कई नई टास्क फोर्स बनाई जा रही हैं जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करेंगी। इसका उद्देश्य यह समझना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थव्यवस्था और महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में फेड केवल पारंपरिक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि नई तकनीकों के प्रभाव को भी नीति निर्माण में शामिल करेगा। अब आइए जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,650 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 85,200 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 16,500 रुपये है। 100 ग्राम का भाव
1,65,000 रुपये है। आज सोने की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला, लेकिन यदि आप शादी विवाह के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सोना और सस्ता होना चाहिए, अगर हाँ तो कितना। बाजार विशेषज्ञ सुगंधा सचदेवा ने भी इस समय शॉर्ट टर्म के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। उनके अनुसार पिछले कई महीनों की लगातार गिरावट के बाद सोना और चांदी मजबूत सपोर्ट स्तरों से उछले हैं। यह तकनीकी रूप से एक स्वस्थ रिकवरी का संकेत है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी लंबी अवधि की बड़ी तेजी घोषित करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऊपर की ओर कई महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर मौजूद हैं। सुगंधा सचदेवा के अनुसार MCX गोल्ड के लिए 14,500 रुपये का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। यदि यह स्तर कायम रहता है तो कीमतें 1,45,600 रुपये, 1,46,800 रुपये और आगे 1,48,000 रुपये तक जा सकती हैं। वहीं चांदी के लिए 2,32,500 रुपये, 2,36,000 रुपये और 2,400 रुपये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हैं। यदि चांदी इन स्तरों को पार कर लेती है तो आगे और मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी नजर अमेरिका की आने वाली नॉन फार्म पैरोल NFP रिपोर्ट पर है। ADP डाटा केवल निजी क्षेत्र की नौकरियों का संकेत देता है, जबकि NFP पूरे अमेरिकी रोजगार बाजार की तस्वीर दिखाता है। यदि NFP भी उम्मीद से कमजोर आता है, बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी वृद्धि धीमी रहती है तो बाजार में ब्याज दर कटौती की उम्मीद और मजबूत होगी। ऐसी स्थिति में सोने और चांदी में नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि रोजगार आंकड़े उम्मीद से मजबूत निकलते हैं तो डॉलर मजबूत हो सकता है और सोने चांदी पर दोबारा दबाव बन सकता है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति यह बताती है कि बाजार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। फेड चेयरमैन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के सभी फैसले केवल आर्थिक आंकड़ों के आधार पर होंगे। कमजोर रोजगार आंकड़ों ने फिलहाल सोने और चांदी को राहत दी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में NFP रिपोर्ट, बेरोजगारी दर, मजदूरी के आंकड़े और महंगाई के नए संकेत ही यह तय करेंगे कि यह रिकवरी एक बड़ी तेजी में बदलती है या फिर केवल अस्थायी उछाल साबित होती है। इसलिए निवेशकों और व्यापारियों को जल्दबाजी से बचते हुए हर नए आर्थिक आंकड़े पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पूरे कीमती धातु बाजार की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 12,900 रुपये है, 8 ग्राम का भाव 13,200 रुपये है, 10 ग्राम का भाव 1,29,000 रुपये है, 100 ग्राम का भाव 12,90,000 रुपये है। आज एक बार फिर सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। जिन लोगों को शादी विवाह के लिए गहने बनवाने हैं उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि प्रति तोला सोने की कीमतों में काफी गिरावट है। हालांकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो यही गिरावट फिर से तेजी में बदल सकती है। अब आखिर में जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,170 रुपये है, 8 ग्राम का भाव 1,360 रुपये है, 10 ग्राम का भाव 1,41,700 रुपये है, 100 ग्राम का भाव 1,41,700 रुपये है और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों के पक्ष में माने जाते हैं। चांदी की बात करें तो यह केवल कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है, जिसकी मांग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में लगातार बढ़ रही है। इसलिए यदि औद्योगिक मांग मजबूत रहती है तो चांदी में सोने की तुलना में अधिक तेजी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो औद्योगिक मांग घटने से चांदी पर दबाव पड़ सकता है। भारतीय बाजार में कीमतें केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार से ही नहीं बल्कि रुपए की चाल, आयात शुल्क, टैक्स और स्थानीय मांग से भी प्रभावित होती हैं। इसलिए कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के बावजूद भारत में सोना और चांदी उतने सस्ते नहीं होते। निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय चरणबद्ध निवेश करना और लंबी अवधि का नजरिया अपनाना
अधिक समझदारी हो सकती है। आने वाले समय में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, लेकिन यदि वैश्विक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीद और महंगाई से जुड़े जोखिम बने रहते हैं तो लंबी अवधि में सोना और चांदी फिर से मजबूती दिखा सकते हैं। इसीलिए हर गिरावट को केवल कमजोरी और हर तेजी को केवल स्थायी बढ़त मानना सही नहीं होगा। बाजार की दिशा आर्थिक आंकड़ों, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और दुनिया की बड़ी घटनाओं के अनुसार बदलती रहेगी। इसलिए निवेश या खरीदारी से पहले ताजा बाजार स्थिति का विश्लेषण करना हमेशा जरूरी है। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 12,950 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 13,600 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,29,500 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 12,95,000 रुपये है। आज एक बार फिर सोने के दामों में जोरदार गिरावट आई है। जिन लोगों को शादी विवाह के लिए गहने बनवाने हैं उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि प्रति तोला सोना करीब 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। हालांकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो यही गिरावट फिर से तेजी में बदल सकती है। अब आखिर में जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,150 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 13,200 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,41,500 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 14,15,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अपने औसत अनुमान को 5,243 प्रति औंस कर दिया है, जो गोल्डन सेक्स के अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। तो यही वह प्रमुख कारण है जिनकी वजह से लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों को शादी विवाह के लिए गहने खरीदने हैं उनके लिए एक बात अब खरीद लीजिए, क्योंकि इतना शानदार मौका दोबारा मिले या ना मिले ये कोई नहीं बता सकता। बाजार ऐसा नहीं है कि गिरावट आई है तो सिर्फ गिरावट ही आती रहेगी, तेजी भी आएगी। जैसे पहले तेजी आई थी, फिर गिरावट आई और अब गिरावट के बाद फिर कभी भी तेजी लौट सकती है। इसीलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपकी जरूरत तय है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को शादी विवाह के लिए सोना खरीदना है उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपने सुना इस महा गिरावट के पीछे का कारण। अब आइए आपको बताते हैं आज भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 10,490 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 83,920 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 14,900 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 1,49,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट से हर कोई हैरान है। हालांकि 22 और 24 कैरेट के दामों में और ज्यादा की गिरावट है। तो आइए अब जानते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। इसी तरह रोजाना सोने और चांदी में बड़ी गिरावट की खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दबाकर शेयर करो यार, क्योंकि सोने और चांदी की इस गिरावट का लाभ सबको मिले। तो शुरुआत करते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव के साथ। 22 कैरेट के हिसाब से आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,812 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 12,496 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,120 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,28,100 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में शानदार गिरावट देखने को मिली है। आप क्या चाहते हैं, सोना और चांदी इसी तरह से और गिरना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आज 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 13,980 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 11,840 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,39,800 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,98,000 रुपये है। आपको बता दें, सोने और चांदी में भयंकर वाली गिरावट
जारी महीना साबित हो सकता है। उनके अनुसार बाजार फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए किसी भी समय शॉर्ट कवरिंग से तेज उछाल भी आ सकता है। लेकिन अगर प्रमुख सपोर्ट टूटते हैं तो गिरावट का नया दौर भी शुरू हो सकता है। भारत की बात करें तो मानसून भी एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अगर बारिश कमजोर रहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सोने और चांदी की मांग प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा आयात प्रतिबंध और सरकार की अपील भी ज्वेलरी की नई खरीदारी को सीमित कर रही है। यानी दोस्तों, फिलहाल बाजार दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ वर्ल्ड बैंक लंबी अवधि में मजबूती की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ETF से रिकॉर्ड बिकवाली निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। ऊपर से फेड NFP डॉलर